हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। पेपर नंबर ये आपका 1 है। 2026 में आपकी परीक्षा हुई है फरवरी के 13 तारीख को। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर सिर्फ 49 रुपये में आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, ये जो सजेशन है आपके सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंगली तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो आपका PYQ है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उस पर भी हम लोगों का फोकस होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी हाल में 1-2 सालों में क्या पूछा गया है, उस पर हम लोगों का ध्यान होता है। आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से झारखंड, बिहार, इसके अलावा जो आपका MP है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, इन जगहों पे सजेशन देने का काम मैंने किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का पेपर 2026 में पूछा गया था। एक सेकंड, ये पेपर नंबर 2 आ गया, मैं पेपर नंबर 1 ले आता हूँ पहले। यहाँ से आप देख सकते हैं ईयर आपका प्रथम पेपर यानी कि फर्स्ट पेपर, और यहाँ से आप देख पाएंगे ईयर 2026 का है, यानी कि 2026 में 13 फरवरी को आपकी परीक्षा हुई थी। शिक्षा का समाजशास्त्रीय या दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल एंड द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। 100 नंबरों का ये पेपर था। 100 में अगर आप 36 लाते हो तो पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। अब बात करते हैं ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में जो है आपकी जो अधिकतम शब्दों की सीमा है 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, और दूसरा जो सेक्शन बी है उसका 500 वर्ड अधिकतम आपको लिखना है। ठीक है, सेक्शन ए आ चुका है और इसमें 10 सवालों का आपको जवाब लिखना है। 10 चौके 40 नंबर आपको मिलेगा। 10 4 40। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 200 वर्ड में ही आंसर करना है। तत्वमीमांसा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाफिजिक्स। अगला है ज्ञान मीमांसा के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए, यानी कि राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एपिटिमोलॉजी। तीसरा सवाल देखिए क्या है, मूल्य मीमांसा, एक्सोलॉजी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सोलॉजी। अब बात करेंगे अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर डी की। दर्शन को परिभाषित कीजिए, इसके मूल 3 सिद्धांत लिखें, डिफाइन फिलोसफी, राइट इट्स 3 बेसिक प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 5, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में बताएं। व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर F, प्रकृतिवादी शिक्षा की 2 विशेषताएं लिखें, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनलिज्म, नेचुरलिज्म। ठीक है, नेचुरलिज्म ही है, यानी कि प्रकृतिवाद के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर G, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दीजिए और इसके मुख्य तत्व क्या हैं वो बताएं। राइट द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, व्हाट आर इट्स की एलिमेंट। यहाँ पर इट्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इट्स होना चाहिए था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, सामाजिक प्रणाली का अर्थ स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल सिस्टम। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करके बताएं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटीग्रेशन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर J, संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का सावधान उल्लेख करें, मेंशन द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विथ एग्जांपल्स। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर K, शैक्षिक नियोजन का अर्थ स्पष्ट करें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। अगला सवाल, मानव पूंजी के रूप में शिक्षा की अवधारणा बताएं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज अ ह्यूमन कैपिटल। सेक्शन बी की बात करेंगे, यूनिट 1 की बात करेंगे, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। 500 वर्ड में इसका आंसर लिखना है आपको, ये ध्यान में रखिएगा आप। अगला सवाल देखिए क्या है, और ये 15 नंबर का सवाल है। व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन विथ एग्जांपल्स। अथवा वाला सवाल, मानव मूल्यों के शिक्षण के संदर्भ में बौद्ध दर्शन के शैक्षिक निहितार्थों की विवेचना करें। डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ बौद्धिज्म विथ रेफरेंस टू टीचिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यू। यूनिट 2 की बात करते हैं, देखिए क्या सवाल बोला गया है, शिक्षा में प्राकृतिकवादता क्या है, इसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों की विवेचना कीजिए। यह सवाल था। व्हाट इज नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, डिस्कस इट्स एम, करिकुलम
टीचिंग मेथड्स। इट्स यहाँ पे सही लिख दिया गया है, 15 नंबर आपको मिलेगा। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं क्या बोला गया है, देखिए। बर्ट्रैंड रसेल के शैक्षिक निर्देशन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ बर्ट्रैंड रसेल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज? एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। 15 मार्क्स ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, मानवाधिकार शिक्षा से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में इसकी क्रियान्वयनता और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स एजुकेशन? फोकस ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, रेलिवेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। चौथा सवाल, आर्थिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचन कीजिए। अगला है, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगला सवाल, संस्कृति की परिभाषा दीजिए। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालें। डिफाइन कल्चर, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये था, खत्म हो चुका ये पेपर आपका 1 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।